हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। इफ डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, देन डेल्टा इक्वल्स, here are four ऑप्शन। की कॉन्सेप्ट। सो जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है ए, which is A, B, C, D, E, F, G, H, I। इस डिटरमिनेंट को निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं which is A को A E I माइनस F H माइनस B D I माइनस F G प्लस C D H माइनस E G। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है डेल्टा बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा हमारा बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर। जो हमारा डेल्टा है विच इज, अगर हम फर्स्ट में से b कॉमन लेते हैं ये हो जाएगा हमारा b माइनस ए, सेकेंड में से हम a कॉमन लेते हैं तो ये भी हो जाएगा हमारा b माइनस ए, थर्ड में से c कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा b माइनस ए। सो यहाँ पे एज इट इज b माइनस सी, a माइनस बी, c माइनस ए। थर्ड में से अगर हम c कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा b माइनस ए, और b कॉमन लेंगे तो b माइनस ए, एंड a कॉमन लेते हैं तो भी b माइनस ए। सो हम फ्रॉम कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड हम कॉमन लेते हैं b माइनस ए, तो ये हो जाएगा हमारा b माइनस ए। यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? बी ए सी, बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए। यहाँ हमारा बचेगा सी बी ए। सो नाउ अप्लाई इन कॉलम वन C1 माइनस C2। सो ये हो जाएगा हमारा b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जो हम कॉलम वन में माइनस करें तो यहाँ आ जाएगा हमारा c, यहाँ आ जाएगा हमारा b, यहाँ पे a। सेकेंड कॉलम में एज इट इज b माइनस सी, a माइनस बी, c माइनस a। थर्ड इज c b a। सो जो हमारे दो कॉलम्स हैं, so c1 equal to c3, they are directly proportional. By this property the sum of a determinant is 0. This is the final answer. Option D is the correct answer. I hope you all understand. Thank you.